हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। देश भर में सरकारें अधिक से अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नई प्रौद्योगिकी सेवा इकाइयों को तमाम सुविधाओं के साथ नियमों के अनुपालन में शिथिलता दे रही हैं। रियायतों का लाभ ले रही इकाइयां भारत के सस्ते श्रम और लचीले श्रम कानून की वजह से कर्मचारियों को प्रताड़ना का शिकार बनाने लगी हैं। शुरुआती दौर में बड़ी रिक्तियां दे रही इकाइयां समयांतराल में छंटनी, वेतन कटौती, काम के समय की अनिश्चितता के साथ कर्मचारी अवकाश में कटौती का दंश देने लगी हैं। जनसंख्या वृद्धि में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के बाद भी देश यह सोचकर खुश है कि 2050 तक भारत में युवा आबादी दुनिया में तीसरे स्थान पर होगी। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इस युवा कार्यबल के सहारे भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। इसके सहारे देश के युवाओं को विकासशील देश बनने की प्रक्रिया में शामिल होने के सपने भी दिखाए जाने लगे हैं। आंकड़ों के सहारे भविष्य बुनने की प्रक्रिया के ठीक विपरीत देश में युवाओं की वर्तमान रोजगार स्थितियां ठीक नहीं हैं। जनसंख्या के आधार पर देश में प्रतिवर्ष 1.25 करोड़ युवाओं को नौकरियों की आवश्यकता है, मगर प्रतिवर्ष 25 लाख नौकरियां भी उपलब्ध नहीं हैं। बेरोजगार युवा चिंता और अवसाद में हैं। देश में पहले से ही रोजगार की कमी है। सरकारी नौकरियों में 50% से अधिक आरक्षण होने के अलावा अब संविदा भर्ती होने लगी हैं। राज्यों में सरकारी चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित हो चुके हैं। बढ़ती महंगाई, कर्ज और विश्व में फैलते एआई तकनीक के चलन ने पूरी दुनिया में नौकरियों का संकट खड़ा कर दिया है। विश्व आर्थिक मंच की भविष्य में रोजगार रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व में 2027 तक 8.3 करोड़ पारंपरिक नौकरियों के समाप्त होने का खतरा है। कृत्रिम मेधा एआई तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल और सिमटते व्यापार के कारण रोजगार देने वाली इकाइयां कर्मचारी वेतन व्यय को कम कर रही हैं। भारत में एआई तकनीक आने से सबसे बड़ा खतरा औद्योगिक इकाइयों और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में मानव संचालित रोजगार के कम होने का है। भारतीय युवा सूचना प्रौद्योगिकी रोजगार को सफ़ेद कॉलर रोजगार मानकर उसके प्रति अधिक आकर्षित होते हैं, मगर एआई तकनीक से आईटी क्षेत्र में नौकरियों के अवसर कम हुए हैं। प्रौद्योगिकी तकनीक से जुड़े हर चौथे कर्मचारी पर भविष्य में रोजगार का संकट है। समयानुरूप भारतीय युवा बदलती नई तकनीक को सीखने में विफल होते हैं तो देश की युवा शक्ति के बड़े हिस्से के सामने जीवन यापन का संकट उत्पन्न होगा। देश में स्थापित आईटी कंपनियों पर वैश्विक मंदी का संकट है। एआई तकनीक के विस्तार से आईटी कंपनियों को
मिलने वाली विदेशी परियोजनाओं में भारी कमी दिखाई दे रही है। इसके चलते कंपनियों में कर्मचारी छंटनी की शुरुआत हो चुकी है। देश में कार्यरत 35% से अधिक कंपनियां कर्मचारी भर्ती में AI तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। इस तरह चयन प्रक्रिया में मानवीय संवेदनाएं भी खत्म हुई हैं। अनुमान है कि 2025 तक भारत से IT क्षेत्र की 22 लाख नौकरियां समाप्त होंगी। भारत के बड़े शहरों से एक वर्ष की अवधि में 16% नौकरियां समाप्त हुई हैं। भारत के IT क्षेत्र में 50% नौकरियां कम हो रही हैं। तेजी से विकसित हुई भारतीय नव उद्यम जो उच्च वेतनमान पर तकनीकी प्रशिक्षित युवाओं को सेवा में ले रहे थे। चालू वर्ष में ऐसे 102 नव उद्यम अपने 40,000 कर्मचारियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन देकर नौकरी से बाहर कर चुके हैं। 35% नव उद्यम पिछले एक वर्ष की मंदी में बंद हो चुके हैं। अ ग्लोबल वर्कफोर्स व्यू रिपोर्ट 2023 77 देशों में कार्यरत कर्मचारियों के सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसके अनुसार भारत के 47% युवा कर्मी अपनी नौकरी की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक चिंतित हैं। रोजगार छिनने की चिंता भारतीय युवाओं की कार्यक्षमता को कुप्रभावित करने के साथ उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रही है। रोजगार असुरक्षा का भय दिखाकर नौकरी प्रदाता कंपनियां अपने कर्मियों से न केवल तय मानक से अधिक काम ले रही हैं, बल्कि कर्मचारियों से बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार करने लगी हैं। देश भर में सरकारें अधिक से अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नई प्रौद्योगिकी सेवा इकाइयों को तमाम सुविधाओं के साथ नियमों के अनुपालन में शिथिलता दे रही हैं। रियायतों का लाभ ले रही इकाइयां भारत के सस्ते श्रम और लचीले श्रम कानून की वजह से कर्मचारियों को प्रताड़ना का शिकार बनाने लगी हैं। स्टॉप।